साल 2023 बीत रहा है और बीत रही हैं क्रिकेट की वो यादें जो इंस्टाग्राम पर इस साल बवाल कर रही थी। इस वीडियो में ऐसी ही कुछ खबरों की बात करेंगे जिसने इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। पहला जो विवाद रहा वो रहा विराट वर्सेस गंभीर, यानी कि विराट और गंभीर की लड़ाई जो कि हमें आईपीएल में देखने को मिली। इसकी शुरुआत हुई आईपीएल से, जहां गौतम गंभीर विराट कोहली आमने सामने हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि और लोगों को बीच बचाव के लिए आना पड़ गया। सोशल मीडिया पर लोग पागल हो गए। इस विवाद की वजह बना था चिन्ना स्वामी का मैदान। जी हां, जहां पे आरसीबी वर्सेस एलएसजी का मुकाबला बेहद रोमांचक चल रहा था, जहां एलएसजी को आखिरी बॉल पर जीत मिली और आवेश में आवेश खान ने आकर हेलमेट जमीन पर मार दिया। गंभीर ने दर्शकों को शांत करने का इशारा कर दिया। फिर क्या था, आरसीबी फैंस ने इस बात को नोट कर लिया। अब जहां जहां एलएसजी वहां होता रहा आरसीबी आरसीबी आरसीबी। ये सिलसिला पहुंचा नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ में। एलएसजी के होम ग्राउंड पर शोर आरसीबी आरसीबी चल रहा था। मैच में गर्मा गर्मी चरम पर थी। तभी लखनऊ की पारी के 17वें ओवर में विराट कोहली स्टंप के पीछे से दौड़ते हुए आए और नवीन को देखकर कुछ इशारा किया। इसके बाद क्या था, इसके बाद अफगानिस्तान के नवीन भी उनके करीब आ गए और दोनों में बहस शुरू हो गई। विराट कोहली ने अपने जूते की तरफ इशारा किया और उसमें से मिट्टी निकाली। खिलाड़ियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो कोहली और अमित मिश्रा के बीच भी बहस शुरू हो गई। मैच खत्म हुआ, मामला और आगे बढ़ गया। जब दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे तो कोहली ने नवीन से कुछ कहा। कोहली के बोलते ही नवीन भी ताव में आकर कुछ बोलते दिखाई पड़े। यहां भी फिर दोनों के बीच बहस होती चली गई। मामला यहां भी नहीं रुका, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, तो गंभीर ने इस दावे को हकीकत में बदल दिया और आ गए विराट के बेहद पास। दिल्ली से हूं बोलते हुए बात को और आगे बढ़ा दिया और इसके बाद पूरे फैंस आईपीएल में एलएसजी वर्सेस आरसीबी का वेट करते रह गए। अब आते हैं नंबर 2 पर, यानी कि जॉनी बेस्टो का विवादित रनआउट जो एशेज में आपको देखने को मिला। अगर आपको लगता है कंट्रोवर्सी सिर्फ लड़कर होती है तो आप इस खबर को पूरा देखें। साल की दूसरी क्रिकेट कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी है। एशेज जो पहले से ही राख है, उसमें इस कांड ने आग लगा दी। जी हां, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज के दूसरे मुकाबले में जॉनी बेस्टो का रनआउट भी इस साल के सबसे बड़े विवादों में से एक रहा। इसकी वजह से ना सिर्फ खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड बल्कि दोनों देश भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। दरअसल इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो कैमरन ग्रीन की एक बाउंसर को डक करने के बाद अपनी क्रीज छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी विकेट के पीछे खड़े ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने गेंद को स्टंप पर मार दिया। इसकी वजह से नियमों के तहत बेस्टो को आउट करार दे दिया गया। इस आउट होने के तरीके के बाद फैंस को पता चला कि भाई ऐसे भी आउट किया जा सकता है। बेस्टो का यह रनआउट खेल भावना के विपरीत था, इसलिए पूरी सीरीज के दौरान कंगारू टीम को आलोचनाओं का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था। नंबर 3 पर जो विवाद था वो ये, सही में नियमों का गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस विवाद ने हमें क्रिकेट फैंस को बताया कि एंजेलो मैथ्यूज का जो टाइम आउट था वो भी एक विवाद था। क्रिकेट में टाइम आउट होने के कई तरीके देखे सुने होंगे, पर यह पहला वाकया था जब कोई खिलाड़ी टाइम आउट हो गया। क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच सदीरा समरविक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए क्रीज पर और बॉल खेलते उससे पहले आउट करार दे दिए गए। चौंक रहे हैं क्या? अरे सच में ऐसा हुआ था। दरअसल एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था और उसका स्ट्रैप टूट गया था। उस हेलमेट को पहनने में एंजेलो मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से फिर एंजेलो मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा कर दिया। लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील कर दी। शाकिब अल हसन की अपील के बाद अंपायर मैथ्यूज के पास गए और उन्हें वापस जाने को कहा। मैथ्यूज और अंपायर के बीच में तीखी बहस भी देखने को मिली।
लेकिन नियम के मुताबिक विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। अगर 3 मिनट में बल्लेबाज ने अगर नहीं खेला तो उसको टाइम आउट के तहत आउट करार दिया जा सकता है। इस मैच में मैथ्यू स्ट्राइक नहीं ले सके और उनकी गलती इतनी थी कि टूटे हेलमेट को लेकर उन्होंने अंपायर को नहीं बताकर सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा कर दिया। हालांकि बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को टाइम आउट की अपील के लिए जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। अब आते हैं विवाद नंबर 4। विवाद नंबर 4 था हरमन वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट में। एक कहावत है ना कि हमारी छोरियां क्या किसी छोरों से कम है क्या, मतलब हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है। अब विवाद में हम आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या था। दरअसल बांग्लादेश और टीम इंडिया के बीच में मुकाबला चल रहा था वनडे का मुकाबला चल रहा था, रोमांचक सीरीज चल रही थी। इसी दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को ढाका में टीम के रन चेस के दौरान आउट करार दिए जाने पर वो बहुत ज्यादा भड़क गई। महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत को गुस्से में स्टंप तोड़ना भारी पड़ गया। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में हरमनप्रीत कौर ने आउट होने के बाद स्टंप पर बैट पटक दिया। अंपायर के इस फैसले से बहुत ज्यादा वो नाराज दिखी और उनका मानना था कि उन्हें गलत आउट करार दिया गया है। वहीं सीरीज खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवा रही थी तब हरमन ने अंपायरों को बुलाने की भी बात कही थी। आईसीसी ने इस चक्कर में उन पर 2 मैच का बैन भी लगा दिया था। अब बात करते हैं नंबर 5, जो सबसे बड़ा विवाद रहा इस साल का, जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया, और ये विवाद था मुंबई इंडियंस का कप्तानी को लेकर। रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस की कप्तानी का ये जो विवाद था वो बहुत ज्यादा इस साल सुर्खियों में रहा। इस साल के आखिरी महीने में आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक यानी कि मुंबई इंडियंस के एक फैसले ने भी बड़े बड़े विवादों को जन्म दिया। मुंबई की टीम ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान यानी कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया और हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने 2024 के लिए अपना कप्तान बना दिया, या बोल दीजिए कप्तानी करने के लिए उन्होंने हार्दिक पांड्या को बोला। लेकिन रोहित शर्मा को हटाए जाने के 1 घंटे के अंदर ही मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम पेज पर 4 लाख फॉलोअर्स कम हो गए।